इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो राज खुल रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं। जी हां, राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई और परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। सब कुछ बेहद सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी यानी कि राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। यानी सोनम ने शादी के 5 दिन के बाद ही पति राजा के मर्डर की एक पूरी प्लानिंग कर ली थी। हत्याकांड में राज कुशवाहा ने सोनम की पूरी मदद की, लेकिन राज कुशवाहा की बहन और मां अपने बेटे को बेकसूर बता रही हैं। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी, लेकिन जिस दिन दोनों की शादी तय हुई थी उसी दिन सोनम ने राजा रघुवंशी को मारने का प्लान बना लिया था। सोनम और राज ने मिलकर राजा की हत्या का प्लान बनाया। 50,000 रुपए में हत्या की सुपारी दी गई। हत्या के लिए पैसे भी सोनम ने ही दिए थे और फिर शादी के 5 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी को मारने की योजना को अंजाम देना शुरू किया। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन राज और उसके रिश्ते के बारे में बता भी नहीं पा रही थी। ऐसे में राज ने ही सोनम को समझाया कि सोनम शादी कर ले, बाद में हम राजा को रास्ते से हटा देंगे। राजा को मारने के लिए सोनम तैयार नहीं हो रही थी। उसे डर था कि दोनों फंस सकते हैं। इस पर राज ने ही उससे कहा कि तुम जब विधवा हो जाओगी तो आसानी से मुझसे शादी हो जाएगी। राज कुशवाहा ने सोनम से कहा, हम दोनों मिलकर राजा को खत्म कर देंगे और लूट की कहानी बनाएंगे, जिससे लोगों को तुम पर शक नहीं होगा। राजा की मौत के बाद जब तुम विधवा हो जाओगी तब तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए मना भी नहीं करेंगे। शादी के 5 दिन बाद यानी कि 16 मई को सोनम और राज ने राजा को मारने का प्लान बनाया और राजा ने ये सोनम को पूरा भरोसा दिला दिया था कि जब सोनम विधवा हो जाएगी तो उसके परिवार वाले उससे यानी कि राज से उसकी शादी के लिए मना भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह राजा की हत्या का प्लान बनाकर सोनम उसको हनीमून पर लेकर शिलोंग गई, लेकिन अब समस्या थी कि राजा को कैसे मारा जाए। इसकी प्लानिंग भी सोनम ने ही बनाई। राजा की हत्या जिस कुल्हाड़ी से की गई वो गुवाहाटी से ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी। हत्या के लिए पैसे सोनम ने ही दिए। आरोपी घटना से ठीक पहले सोनम के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। सोनम ही उन्हें लोकेशन भेज रही थी। राजा को मारने के लिए जो हथियार मंगाया गया वो ऑनलाइन मंगवाया गया था। हथियार कितना बड़ा होगा और कितना धारदार होगा ये सब सोनम ने ही तय किया था। सोनम ने इस हथियार को अपने बैग में छिपा लिया था और जब राजा और सोनम घूमने के लिए बाहर गए तो सोनम अपने साथ इस हथियार को भी ले गई। अब तक सोनम एकदम सटीक प्लानिंग से काम कर रही थी। वो राजा को सुनसान पहाड़ी पर लेकर गई। आरोपियों ने जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने से मना कर दिया तो सोनम ने कहा कि 20 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मारना पड़ेगा। उसी समय राजा के पर्स से निकालकर सोनम ने आरोपियों को 20,000 रुपए भी दिए। राजा की हत्या 23 मई को कर दी गई। उसी शाम सोनम शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची। वहां से ट्रेन पकड़ी और वाराणसी होते हुए गाजीपुर निकल गई। इस दौरान अपने मोबाइल फोन तोड़ दिए ताकि पुलिस ट्रेस न कर सके। राजा रघुवंशी हत्याकांड में राज कुशवाहा पर सोनम के साथ मिलकर हत्या का आरोप लगा है और राज कुशवाहा कानून के शिकंजे में है, लेकिन दूसरी तरफ राज का परिवार उसे बेकसूर साबित करने में जुटा हुआ है। लगातार बयान सामने आ रहे हैं और एबीपी न्यूज आरोपी राज कुशवाहा के घर भी पहुंचा, जहां उसकी बहन ने यह कहा कि उनके भाई को फंसाया जा रहा है। राज जो है
सोनम से बात करते थे, क्या कभी आपने सुना इस तरीके की बातें या सिर्फ काम की बातें करते? सिर्फ काम की बातें, जब भी सुना 2 मिनट फ़ोन आता था, गाड़ी भरवानी है, काम करना है, बिल बनाना है, बस इतनी बात होती थी। उसके अलावा तो कभी उनको बात करते हुए नहीं देखा। दीदी बोलता था? हाँ, दीदी बोलता था कि दीदी का फ़ोन आया है। आज कल न्यूज़ में देखा है हम लोगों ने ये सब। और आप जब ये सब हुआ, आप लोग क्या गांव में थे? कहाँ है आपका गांव? उत्तर प्रदेश, कानपुर के पास, फतेहपुर। और ये जो गोविंद है, गोविंद को आप लोग राखी बांधते थे? क्या कहते थे गोविंद, जो सोनम का भाई है? नहीं, उनसे हम कभी नहीं मिले, फेस टू फेस उनसे हम कभी नहीं मिले। हमारे भाई तो विक्की भैया और राज भैया है, गोविंद भैया से हम कभी नहीं मिले। कभी डाउट हुआ, कभी आप लोग सोनम से मिले भी थे या सिर्फ बात सुनी थी? सिर्फ एक ही बार उनसे मिले थे गरबे के टाइम पे, उनकी पूरी टीम आई थी ऑफिस की, तभी मिले थे। उसके पहले कभी नहीं मिले, उसके बाद कभी नहीं मिले। विशाल को आप जानते हैं, विक्की को? हमारे भाई हैं, उनको भी हम राखी बांधते थे। लेकिन उनका भी नाम आ रहा है। उनका बहुत गलत नाम है, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों को कब ये पता चला, जब ये टीवी में ये बात सामने आई तब? हाँ, कल न्यूज़ में जब मैंने अपने भाई का नाम देखा, उसके बाद से मैंने फ़ोन नहीं खोला अपना। और जो राज है वो यहीं पे था, कहीं गया नहीं तब से? जब नहीं भैया, कहीं बाहर नहीं गए, ऑफिस जाते थे। आप ऑफिस वालों से पूछो, रोज गोडाउन पे जाते थे। पुलिस आई थी, आप क्या बोले? नहीं आई थी पुलिस, आप ही लोग आए हो, कोई भी नहीं आया। राज यहाँ से कब गए, पता चला आप लोगों को कि उनको अरेस्ट किया गया? हम लोगों को सुबह 6 बजे फ़ोन आया था उनके ऑफिस के जो दुर्गेश भैया हैं उनका, कि गोविंद भैया को अर्जेंट रात से बात करनी है, रात से बात करवा दो। तो हमने बोला कि भैया तो घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर हैं। फिर जब फ़ोन किया तो भैया का फ़ोन नहीं लगा। जब सबका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, फिर ये जो बाकी लोग हैं, चाहे आकाश हो या दूसरे लोग हों, इनको आप जानते? उन दोनों भैया को नहीं जानती कि वो कौन है। बस इतना पता चले कि वो उनके पड़ोसी है विशाल भैया के, लेकिन ये नहीं जानती कि कौन है। विशाल को कब से जानते हैं आप? उन लोगों को काफ़ी टाइम से जानते हैं हम। नंदबाग में उनके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हैं शादी में। आप लोग भी अभी घर गए थे क्या, यूपी अपने? हाँ, हमारे मामा की बेटी की शादी थी तो हम उसमें गए थे। आप राज भी गया था उसमें? नहीं भैया नहीं गए थे, क्योंकि हमने इस रूम का रेंट पे नहीं किया था। तो मम्मी ने बोले कि जब वहाँ से आएंगे तो इन दोनों का एडमिशन का भी टाइम आ जाएगा। एक ही कमरे का घर है? हाँ, एक ही कमरे का घर है हमारा। तो वहीं राज कुशवाहा की मां भी अपने बेटे को बेकसूर बता रही हैं। उनकी मां का कहना है कि बेटा फैक्ट्री में काम जरूर करता था, लेकिन ऐसा काम उसने नहीं किया। मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, राज कुशवाहा की मां ने यह दावा किया। भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियाँ, ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था। काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता, तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। मैं सरकार से ही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे। मेरा बच्चे से नहीं कर सकता भैया, नहीं हम मर जाएंगे, हम तीनों माँ बेटी जहर खा के मर जाएंगे, नहीं जी किसके सहारे। तो वहीं दूसरी तरफ राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने भी राज कुशवाहा पर सवाल उठाए हैं। साथ ही हत्यारों को कड़ी सजा देने की भी वो मांग कर रही हैं। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना, मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे। अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना। तो एक तरफ राज कुशवाहा का परिवार अपने बेटे को बेकसूर बता रहा है, तो वहीं राजा रघुवंशी का परिवार सोनम और राज कुशवाहा पर सवाल उठा रहा है। राजा के भाई ने सवाल उठाया कि सोनम जहां से मिली, राज का घर भी वहीं पर है। चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम पे सिलेंडर हुई है,
जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं। तो मेरा सवाल तो पहले उसमें ये छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा तो छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है। इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे और ये बातें जो है ये बातें मेरे को किसी ने वाकई अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। राजा की जहाँ बॉडी मिली है 23 तारीख से लेके अपने 11 दिन बाद जो बॉडी मिली थी उस जगह पे से वहाँ से लेके तो 23 तारीख से लेके जो आगे बात करी थी ना वो ये बातें पुलिस द्वारा मालूम पड़ेगी हमको गई है। तो उसने रात से घंटों बात करी है। तो जब इतनी शरीफ थी गई वो तो 23 तारीख से लेके 11 दिन बाद बॉडी मिली थी, जब तक वो कहाँ थी। तो वहीं राज कुशवाहा के पड़ोसियों ने यह दावा किया कि सोनम कभी भी उनके परिवार से मिलने नहीं आई। राज कुशवाहा बहुत गरीब है और वो ऐसा नहीं कर सकता। लोगों ने सोनम को कड़ी सजा देने की भी मांग की। राज के मोहल्ले के ही हैं, आप देखते आ रहे होंगे उसे, क्या इस तरीके की जो बातें सामने आ रही है ऐसा कर सकते? नहीं कर सकता। कैसा लड़का था राज? अच्छा लड़का था। कैसा क्या, बचपन से यहीं रह दिया है। अच्छा लड़का था, सीधा लड़का था। फिर अब वो किसी ने उसको फंसा दिया है, कुछ कर दिया है, कुछ होएगा। कभी आप लोगों ने सोनम का नाम सुना क्या? नहीं सुना, अभी सुन रहे हैं आपके सामने ही, आपके ना मुंह से ही। आप लोग बताएं कि आप लोग तो क्योंकि आसपास ही रहते हैं, तो क्या सोनम का नाम कभी आपने सुना? या सोनम को तो ना देखा ना सोनम यहाँ आई है। वो बच्चे के बाप कोरोना काल में अंतिम संस्कार हो गया था तो बेचारे को हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करके अंतिम संस्कार करा। वो गरीब घर का लड़का है, 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह कमाता, मध्यम वर्गीय परिवार। कैसा था स्वभाव से? बिल्कुल साधारण लड़का था वो, कोई ये नहीं था। तो अभी कौन कौन है उसके परिवार? बस 2-3 बहनाएं, एक गांव में रहती है, 2 यहाँ साथ में पढ़ाई करती है और माँ विधवा है बेचारी। क्या कैसे भी मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं वो। कहाँ पर है इन लोगों का गांव? कहाँ है? यूपी में है वो। ये इतना आइडिया नहीं, ये तो बचपन से यहीं रहे हैं ना। हाँ तो अब क्योंकि आप लोगों ने बचपन से देखा है राज को, ऐसा कर सकता है? कैसा लड़का था? नहीं कर सकता वो ऐसा लड़का। कैसा लड़का था? स्वभाव कैसा? अच्छा था, बढ़िया था। इंदौर में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंदोटिया ने कहा है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपियों को कोर्ट से 16 जून तक का ट्रांजिट रिमांड मिला है, जिसके बाद सभी को शिलांग ले जाया जा रहा है। ये सुरक्षा के बीच आनंद को आज कोर्ट में पेश किया गया था और चूंकि माननीय जो न्यायालय से ये जो शिलांग पुलिस ने उनके रिक्वेस्ट की थी कि 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया था, 16 तारीख तक का पुलिस रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलांग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलांग रवाना होगी। और खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर आगे भी रहेगा जारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Shah. अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद सोनम का घर अब बंद है और दस्तक देने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। हालांकि उसके पड़ोसियों का दावा है कि सोनम खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है? उन्हें भी बहुत ज्यादा इस बात की हैरानी है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में रोज नई गुत्थियां खुल रही हैं। कल जिस तरीके से सोनम का ही इस पूरे मामले में हाथ सामने आने की बात सामने आई है, उसके बाद से अब सोनम का परिवार यहाँ पर बात करने से बच रहा है। उसके घर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दरवाज़ा बंद है और दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है, खिड़की भी बंद है। ये 2 मंजिला घर जो है ये इंदौर में सोनम का घर है और दूसरी मंजिल पर किराएदार रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर और पहली मंजिल पर सोनम का परिवार रहता था। यहाँ पर बहुत अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति अगर राजा की तुलना में देखी जाए तो बहुत अच्छी नज़र नहीं आती है घर को देख कर के। तो और सोनम के परिवार वाले अभी बात नहीं कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद है। यहाँ पर कोशिश भी की गई, हम एक बार और कोशिश करते हैं कि शायद
कोई बात कर पाए। कोई है क्या? यहाँ पर काफ़ी बार कोशिश करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन हम सोनम के मोहल्ले वालों से बात करने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल पड़ोस में उनके सामने ही रहती हैं। आखिर सोनम का स्वभाव कैसा था, उसको कब से जानते हैं? आपका क्या नाम है? इधर आ जाए आप। मेरा नाम है कुंती पांचाली। अच्छा, तो कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? सोनम को कब से जानती हैं? 12 साल हो गए यहाँ रहते रहते। सोनम को कब से जानती, कब से देख रही हैं? हमने उसको 12 साल से देखा उसको। अच्छा, कैसी लड़की थी? अच्छी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कैसा वो काम कर देगी। और ये जो लड़का है राज कुशवाहा, कभी आपने उसको भी देखा? मैंने कई बार देखा, आते जाते देखा उसको। अच्छा, कैसा व्यवहार था उसका? सीधा लड़का था? हाँ सीधा था, पर हाँ बैठे रहता था, अंदर जाता था। अच्छा, हाँ घर में आता जाता था? हाँ घर में भी जाता था, आता रहता था, यहाँ बैठे रहता था। मैं तो उसको कितनी बार देखा उसको। तो सोनम को क्या दीदी कह के बुलाता था? ये तो मैंने नहीं देखा, दीदी बोला कि क्या बोला, पर वो हंसी मजाक चलती रहती थी, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया मतलब। अच्छा, हाँ। कैसी थी सोनम? कैसी? फ्रेंडली थी, जैसे मेरे से भी हंसी मजाक करना, भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, हम भी आपस में। पर हमको कभी ऐसा लगा नहीं था कि हम तो और सोच रहे थे कि बच्ची आ जाए घर, मतलब उसको कुछ हो ना। तो पर ये जब सामने आया तो हमारे भी होश उड़ गए कि क्या हुआ। ये जो लड़का राज कुशवाहा जिसके बारे में बात हो रही है, वो भी इधर आता जाता था? हाँ, वो अभी जब ये डेड बॉडी मिली थी, जब भी वहाँ पे भी गए थे। जो लड़के के घर है राजा रघुवंशी जी, वहाँ पे भी हमारे साथ में गए थे। वहाँ पे भी हमने इनको देखा घूमते फिरते, लेकिन हमारी इससे कभी बातचीत नहीं हुई। पटना से सोनम को लेकर मेघालय पुलिस निकल चुकी है, रवाना हो चुकी है। सोनम को लेकर मेघालय पुलिस शिलोंग जा रही है। मेघालय पुलिस पटना के फुलवारी शरीफ थाने से मेघालय पुलिस निकल चुकी है। बता दें कि कोर्ट ने सोनम को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रवानगी हो चुकी है पटना से सोनम को लेकर मेघालय पुलिस की। तो वहीं सोनम को लेकर शिलोंग जा रही है मेघालय पुलिस। पटना के फुलवारी शरीफ थाने से मेघालय पुलिस की टीम निकल चुकी है सोनम को लेकर। कोर्ट ने सोनम को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। वहीं पर जाकर पूछताछ होगी। ये बहुत जरूरी पूछताछ होने वाली है क्योंकि 3 दिन की ये ट्रांजिट रिमांड और इसमें जो खुलासे होंगे इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशांक, क्या अपडेट है? देखिए, सुबह 6 बजे शिलोंग पुलिस की टीम गाजीपुर से सोनम को लेकर पटना के फुलवारी शरीफ थाने पहुंची थी। तब से यहीं पे पूछताछ हो रही थी। अभी पुलिस की टीम कड़ी सुरक्षा के साथ जो है सोनम को फुलवारी शरीफ थाने से जो है वो लेकर निकली है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसको एयरपोर्ट जो है पुलिस की टीम लेकर जा रही है। 12:25 की उसकी पटना से फ्लाइट है। उस पुलिस टीम उसको फ्लाइट से जो है गुवाहाटी ले जाएगी, फिर बाई रोड जो है शिलोंग ले जाएगी और फिर वहां पे जो है वो पूछताछ होगी। 72 घंटे की जो है ट्रांजिट रिमांड मिली है। तो हम भी जो पुलिस का काफिला है उसके ठीक पीछे जो है वो लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन चले तो कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाई करीब यहाँ पे उसको जो है 5 घंटे रखा गया है, पूछताछ हुई है। अब उसको जो जानकारी मिल रही है कि फ्लाइट पे गुवाहाटी ले जाया जाएगा, फिर बाई रोड वहां से शिलोंग। जी बिल्कुल शशांक, लेकिन ये बड़ी खबर भी है कि अब क्योंकि जो 72 घंटे हैं, 3 दिन है ट्रांजिट रिमांड के, ये बहुत जरूरी होने वाले हैं क्योंकि अभी तक की जो भी थोड़ी बहुत पूछताछ हुई है उसमें अभी तक सोनम ने अपने मुंह से कुछ बोला नहीं है, कुछ बात नहीं की है। तो ऐसे में ये 3 दिन बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए सवाल यही उठ रहा है कि एक खामोश चेहरे के पीछे क्या एक शैतान छुपा हुआ है। जिस तरह से जांच चल रही है, गंभीर आरोप लग रहे हैं कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पति की सुपारी दी, हत्या कराई, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो बहुत सारे वाले खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। तो पुलिस जानने की कोशिश तो लगी हुई है कि साजिश की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हत्या कराई गई, क्या कारण था, कैसे ये प्लानिंग हुई, कैसे वह कॉन्ट्रैक्ट किलर से संपर्क में आई है। तो तमाम पहलुओं पर उससे लगातार पूछताछ हो रही है। हो सकता है कि आज शाम तक बड़े राज पर से पर्दा उठे। जी रोमाना। शशांक, एक जानकारी और कि जो ये फुलवारी शरीफ थाने से निकली है पुलिस, कितना समय लगेगा कि एयरपोर्ट पहुंचेगी, पूरी दूरी कितनी है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के भी क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कई लोगों में इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, गुस्सा भी है लोगों में और काफी भीड़ भी हम आसपास इलाकों में देख पा रहे हैं, गाड़ियों का जो काफिला है उसके आसपास। ये
फुलवारी शरीफ का जो इलाका है, यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। यहाँ से एयरपोर्ट की जो दूरी है करीब 20 मिनट की है। तो पुलिस की टीम जो है ठीक आगे है, कड़ी सुरक्षा के बीच जो है सोनम को पुलिस की टीम जो है एयरपोर्ट की तरफ जो है वो ले जा रही है। लेकिन बीच में ट्रैफिक जाम है। हमारी कोशिश होगी कि पुलिस का काफिला जहाँ पर है हम वहाँ तक पहुँचे। लेकिन यही है कि पूरे राज्य से पर्दा हटे, इस पर पुलिस की फोकस है। उसी मद्देनजर उसे जो है अलग अलग एंगल से पूछताछ भी जो है लगातार सुबह से चल रही थी। ठीक, आप बता रहे हैं कि लगभग 12:30 बजे की फ्लाइट है और 20 मिनट का रास्ता है और जल्द ही रास्ता तय किया जाएगा। एयरपोर्ट पहुंचेगी जल्द ही सोनम को लेकर मेघालय की पुलिस और वहां से फिर शिलोंग लेकर जाया जाएगा और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कोर्ट ने 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को भेजा। ये 3 दिन बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं क्योंकि अभी तक सोनम की तरफ से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी हाथ लगी कि जो भी सवाल अब तक सोनम से किया गया है उसका जवाब अभी तक सोनम ने नहीं दिया है। तो ऐसे में ये 3 दिन बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। इस रिमांड में जो पूछताछ होगी उसको लेकर क्या खुलासा सोनम करती है, क्या बातों का जिक्र करती है, क्योंकि लगातार अलग अलग परिवारों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। एक तरफ जहां राजा रघुवंशी का परिवार कह रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा की तरफ से हो सकता है कि इस प्रकार का कदम उठाया गया हो। जब उनका नाम सामने आया तो परिवार ने सवाल उठाए। तो वहीं सोनम और राज कुशवाहा के परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके बच्चों ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर हैं। ये लगातार जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो परिवारों की तरफ से सामने आ रही है। लेकिन सच पूरा क्या है, किस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और ये पिछले 17 दिन का पूरा घटनाक्रम आखिर रहा क्या, इसको लेकर पर्दा जल्द ही उठेगा। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को भेज दिया गया है। शिलोंग लेकर मेघालय पुलिस जा रही है। पटना के फुलवारी शरीफ थाने से मेघालय पुलिस निकल चुकी है और इस थाने से एयरपोर्ट की दूरी मात्र 20 मिनट की है। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच सोनम को लेकर यह काफिला मेघालय पुलिस का निकल चुका है। कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और फिर शिलोंग पहुंच जाएगी मेघालय पुलिस। यहीं पर जाकर जो आगे की प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। तो सोनम ने क्या मर्डर का ऑर्डर दिया था, कैसे दिया था और इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर हुई कैसे, ये सोनम ही जो राज है वो अब उगलते हुए इन 3 दिनों में नजर आएगी। क्योंकि अभी तक की जानकारी के अनुसार सोनम ने 5 दिन बाद ही शादी के जो पूरा प्लान है मर्डर का वो रचना शुरू कर दिया था और उसके बाद मेघालय गई अपने पति के साथ हनीमून के लिए और उसके बाद यहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, जल्दी ये काफिला पहुंचेगा एयरपोर्ट। सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस पूरी जो प्रक्रिया है उसको कराया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, क्या अपडेट नया आपके पास? देखिए, आधी दूरी हम तय कर चुके हैं। यहाँ तो लगभग 10 मिनट का रास्ता और है एयरपोर्ट का। एक जो आप बता रहे थे वो बिल्कुल सही है जी। कई सवाल पूछे गए हैं, वो बिल्कुल खामोश है। चुप है। हमें जो जानकारी मिली कि जब रात 12 बजे उसको गाजीपुर से पुलिस की टीम पटना के लेकर निकली तो पूरे रास्ते वो चुप थी। उसको खाना ऑफर किया गया, उसने मना कर दिया। उसके बाद वो पूरी तरह शांत रही। मीडिया की टीम भी उससे सवाल करती रही कि आपने हत्या कराई है क्या, हत्या की जो साजिश रची गई उसमें आपकी मुख्य भूमिका है। तो कुछ नहीं बोल रही थी। आज भी फुलवारी शरीफ थाने परिसर में एक बिल्डिंग को रखा गया था तो वहां पर भी बिल्कुल वो खामोशी से जो है वो बैठी हुई थी। लेकिन जिस तरह से जांच चल रही है, जिस तरह से चौंकाने वाले बात सामने आ रही है, तो ये बेहद जो है शक पैदा कर रहा है कि एकदम प्लान्ड वे में जो है ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, तो ये पूरी साजिश के तहत पूरा प्लान करने के बाद ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही जैसा कि शशांक भी बता रहे हैं कि जो पुलिस है उसकी तरफ से पूछताछ करने की कोशिश हुई, सवाल पूछे गए, खाना भी ऑफर किया गया, लेकिन खाना खाने से मना कर दिया सोनम ने। साथ ही किसी भी प्रकार का कोई सवाल का जवाब वो नहीं दे रही थी। अभी आधी दूरी कम से कम यहाँ पर तय कर ली गई है। कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएगी मेघालय पुलिस और क्योंकि अभी मीडिया से किसी भी प्रकार से कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार का सवाल, क्योंकि लगातार कई सवाल है यहाँ पर शशांक जो कि मीडिया ने भी पूछने की कोशिश की लेकिन एकदम चुपचाप वहां से सोनम निकल गई क्योंकि वो कस्टडी में थी और सुरक्षा व्यवस्था तमाम जो प्रोटोकॉल है उनका पालन भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा था। जो काफिला आप देख रहे हैं, एबीपी न्यूज की टीम इस काफिले के साथ ही है। कुछ ही देर में ये काफिला एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और एयरपोर्ट से सीधे फ्लाइट लेकर शिलोंग के लिए रवाना हो जाएगी मेघालय पुलिस सोनम को लेकर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं,
फुलवारी शरीफ का इलाका है ये, उसी थाने से यहाँ पर पुलिस निकली है सोनम को लेकर। थोड़ा सा जो रिहायशी इलाका है ये कंजस्टेड इलाका है, कई बार ट्रैफिक की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोनम की, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और पुलिस कांस्टेबल के साथ, महिला कांस्टेबल के साथ आगे बढ़ती हुई सोनम आपको नजर आ रही है। हालांकि जब तक भी अभी तक वो पुलिस कस्टडी में है, अब तक उसने कुछ भी नहीं बोला है। सोनम की तरफ से कोई बयान पुलिस को नहीं दिया गया, जो भी सवाल पूछे गए उसका जवाब सोनम ने नहीं दिया। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा है, ट्रांजिट रिमांड ये है। ऐसे में 3 दिन की रिमांड पर क्या कुछ कहती है सोनम, सवालों का जवाब देती है तो क्या जवाब देती है, इस पर लगातार नजर रहेगी। तो राजा रघुवंशी मामले में गिरफ्तार 3 आरोपी जो हैं वो इंदौर में ही 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर रखे गए हैं। और अब क्योंकि जो चौथा आरोपी है उसको पुलिस इंदौर लेकर पहुंचेगी, फिर चारों आरोपियों को मेघालय पुलिस के ही हवाले कर दिया जाएगा। जो पूरी प्रक्रिया है उसका हम आपको ब्यौरा दे रहे हैं। इस प्रकार से जो प्रक्रिया है कानूनी वो कराई जा रही है, उसका पालन कराया जा रहा है। और अब शिलोंग लेकर रवाना हो चुकी है मेघालय पुलिस। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, तस्वीरें भी दिखाएं आप, क्योंकि एबीपी न्यूज की जो टीम है वो इस काफिले के साथ ही मौजूद है और कुछ ही देर में काफिला पहुंचेगा एयरपोर्ट। बिल्कुल, हम एकदम काफिले के ठीक पीछे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये जो फुलवारी शरीफ का इलाका है, यहाँ पे सालों बार ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। तो अभी ट्रैफिक जाम है, थोड़ा सा ही आगे जो है वो काफिला है। हमारी कोशिश होगी कि हम बिल्कुल बराबरी में पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है सोनम को, जो मुख्य आरोपी बताई जा रही है पूरे हत्या कांड की, उसको पुलिस की टीम जो है अब पटना एयरपोर्ट ले जाने वाली है। फुलवारी थाने से एयरपोर्ट की दूरी करीब 20 मिनट की है, तो हम आधी दूरी जो है वो पार कर चुके हैं। यहाँ से करीब 8 से 10 मिनट का समय और लगेगा, तो हम भी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और वहाँ की भी तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं बता दूं कि जो पूछताछ सुबह से चल रही थी 4-5 घंटे से, सोनम जो है कुछ बोल नहीं आ रही है सामने, एयरपोर्ट पहुंच चुकी है मेघालय पुलिस सोनम को लेकर। और देखिए, सुरक्षा के बीच जो यहाँ पर महिला कांस्टेबल भी है, पुलिस कांस्टेबल्स भी हैं, वो अंदर लेकर जाते हुए आ रही है नजर। और यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है सीआईएसएफ के द्वारा, जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाता है, वो बातचीत हो रही है यहाँ पर। और फिर उसके बाद एंट्री मिल सकेगी, क्योंकि टिकट चेकिंग होती है, जो आपका आईडी कार्ड है उसकी चेकिंग होती है, उसके बाद ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। उसका पालन भी यहाँ पर सुरक्षा बल की तरफ से किया जा रहा है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं सोनम को लेकर, जो मुख्य आरोपी है बताई जा रही है, तमाम आरोप सोनम के ऊपर है। अपने पति की हत्या का आरोप सोनम के ऊपर है। मेघालय पुलिस शिलोंग लेकर जा रही है आज, और फ्लाइट है लगभग 12:30 बजे की। तो एयरपोर्ट में एंट्री लेती हुई ये सोनम के साथ मेघालय पुलिस की तस्वीरें आपके सामने। काला कपड़ा सोनम के फेस पर इस वक्त बंधा हुआ, उसकी तस्वीरें आपके सामने। पटना एयरपोर्ट पर मेघालय पुलिस, सोनम आप देख रहे हैं तस्वीरें। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, काफिला पहुंच चुका है एयरपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल, कड़ी सुरक्षा के बीच जो है उसको ले जाया गया है। देखिए, 2 बातें सामने आ रही थी। पहले ये कहा जा रहा था कि 12:25 की फ्लाइट है जिससे उसको गुवाहाटी ले जाया जाएगा, फिर वहां से बाई रोड शिलोंग। और एक बात ये भी जानकारी निकल के आ रही थी कि ये भी हो सकता है कि अगर अभी न ले जाया जाए तो 3:55 में कोलकाता ले जाया जाएगा, और कोलकाता से गुवाहाटी, फिर फ्लाइट से, फिर वहां से बाई रोड शिलोंग। लेकिन जो 12:25 वाली फ्लाइट है उसी से उसको जो है वो ले जाया जा रहा है, फिर शिलोंग भी वहां से उसको ले जाया जाएगा बाई रोड गुवाहाटी से। तो अब पुलिस जो है पूरे राज पर से पर्दा उठाने की जो है वो कोशिश करेगी। जो अन्य आरोपी हैं वो भी इसमें जो है पकड़े जा चुके हैं। हो सकता है इन लोगों को आमने सामने बैठाकर जो है पूछताछ की जाए, फिर अलग अलग भी जो है वहां पर पूछताछ हो। तो सोनम की जो ट्रांजिट रिमांड है वो टोटल 72 घंटे की है। तो कल रात 11 बजे से इसकी शुरुआत जो है वो हो गई है। तो आज सुबह से भी काफी कुछ उससे पूछताछ हुई, लेकिन जो जानकारी सोर्सेज से मिल रही है कि वो कुछ जवाब दे नहीं रही है, बिल्कुल वो पूरी तरह से खामोश है। तो अब ये इसके पीछे की क्या रणनीति है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस का काम है हर चीज़ को जो है उसको तह तक जाना, पूरी जानकारी निकालना। तो देखते हैं और क्या कुछ इस मामले में जो है वो जानकारी निकल के आती है। लेकिन ये तय है कि जिस तरह से राजा की जो है हनीमून के दौरान हत्या हुई है, बेहद दुखद घटना है। और
सीधा आरोप लग रहा है कि उसकी जो पत्नी है सोनम, वही मास्टरमाइंड है। अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर उसने अपने पति की सुपारी दे दी। इस तरह के तमाम आरोप जो हैं उस पे लगे हैं और इसी के इर्द गिर्द जो है उससे सवाल जो सोर्सेस बता रहे हैं कि पूछताछ के दौरान किए जा रहे थे, लेकिन वो किसी का जवाब जो है वो दे नहीं पा रही है। तो अब शिलोंग पहुंचने पर और क्या कुछ नया जानकारी निकल कर आता है, इस पर भी जो है वो हमारी नजरें जो है वो टिकी रहेंगी। लेकिन देखिए कितना खौफनाक है, जो कुल्हाड़ी है उसको ऑनलाइन जो है वो मंगाया गया। पुलिस जो जांच चल रही है उसमें साफ तौर से निकल के आ रहा है कि प्लान्ड वे में जो है पूरी योजनाबद्ध तरीके से जो है ये घटना को जो है वो अंजाम दिया गया। सीधा आरोप लग रहा है सोनम पर कि वो जो है उसकी इस हत्याकांड में उसकी जो है बड़ी भूमिका है। वो राजा से जिसकी मौत हुई, उसका पति जो है उसकी हत्या के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड से संपर्क में थी, फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर से संपर्क में आई और एक प्लान पूरी तरह से जो है वो बनाया गया और जो साजिश रची गई उसमें उसकी मुख्य भूमिका जो है वो मानी जा रही है। तो इसी पहलुओं पर जो है पुलिस की जांच जो है इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। अब क्या क्या नए खुलासे होते हैं इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, और जो अलग अलग जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। ये दो तस्वीरें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, क्योंकि लगातार सोनम से अब पूछताछ का सिलसिला जो है वो और गहराई के साथ शुरू होगा और तेज़ी के साथ शुरू होगा, क्योंकि अब तक हुई पूछताछ में सोनम ने कुछ नहीं बताया। जो रात भर की जो पूछताछ हुई है, जो घटनाक्रम रहा वो इस प्रकार की, सोनम ने ना कुछ खाना खाया, उसको बोला गया तो उसने खाया नहीं, कुछ सवाल किए गए तो उसने कुछ भी नहीं बोला, कोई जवाब नहीं दिया। और अब 72 घंटे का जो समय है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड क्योंकि कोर्ट ने दी है और ऐसे में मेघालय पुलिस गुवाहाटी लेकर पहुंच रही है। वहां से बाय रोड शिलोंग लेकर जाया जाएगा सोनम को मेघालय पुलिस के द्वारा और यहीं पर जाकर शिलोंग कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। और राजा और सोनम रघुवंशी के बीच क्या कुछ मेघालय में हुआ, उस दौरान किस प्रकार का घटनाक्रम रहा, ये एक एक सवाल का जवाब मिलना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। धारदार हथियार ऑनलाइन मंगवाया गया, सोनम ने मंगवाया, अपने बैग में छिपाया, कैसे वो लेकर मेघालय गई उस हथियार को और उसके बाद वहां पर किस प्रकार से लोकेशंस को हमेशा शेयर करती रही उन आरोपियों तक जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम में सोनम का साथ दिया। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि अभी स्पष्ट होने और भी ज्यादा बाकी हैं। तो सोनम इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीरें एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं और जो पूरी नियम होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो प्रक्रिया होती है एयरपोर्ट के अंदर की सुरक्षा को लेकर, उसका पालन किया जा रहा है। गुवाहाटी से ही ऑनलाइन ऑर्डर की थी कुल्हाड़ी। ये तमाम जो अब पूरे पहलू हैं इसके वो सामने हैं आपके। सोनम आरोपियों को लगातार अपनी लोकेशन भी भेज रही थी। सोनम के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में आरोपी ही थे मौजूद। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, आपने बताया कि यहां से गुवाहाटी और गुवाहाटी से बाय रोड शिलोंग लेकर जाया जाएगा और शिलोंग में जाकर वहां पर पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो तफ्तीश है, जो सवाल जवाब का सिलसिला है और गंभीरता के साथ, तेजी के साथ शुरू हो जाएगा। शशांक जी, सवाल दोहराइएगा। शशांक, क्योंकि अब एयरपोर्ट पर ही सोनम और मेघालय पुलिस की जो पूरी टीम है वो मौजूद है और जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन यहां पर किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि 12:30 की जो फ्लाइट है उसको कैच करेंगे और उसके बाद गुवाहाटी पहुंचेंगे, शिलोंग बाय रोड जाएंगे, वहां पर कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो ये 72 घंटे हैं तेजी के साथ, गंभीरता के साथ जांच आगे बढ़ेगी और सवाल जवाब बहुत जरूरी है इस बीच, वो होना शुरू हो जाएगा कम से कम अब। चलिए, शशांक से जुड़ने की एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। शशांक इस वक्त उस काफिले के ही साथ थे जो कि इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है वो काफिला, और इस काफिले से बाहर निकलती हुई आपको सोनम नजर आई। मेघालय पुलिस की टीम इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद है और कुछ ही देर में गुवाहाटी के लिए ये फ्लाइट उड़ान भरेगी और उसके बाद मेघालय पुलिस शिलोंग लेकर सोनम को पहुंचेगी। वहां पर 72 घंटे की जो ट्रांजिट रिमांड के तहत सवाल जवाब होने की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी।